सर्विस में स्टेशन ऑफिसर था, अब आपकी सेवा में। तो देखिए फायर एक ऐसी चीज है, आदमी कहते हैं ना, हवा पानी और आग ये हमारे बहुत अच्छे दुश्मन भी हैं और बहुत मतलब बुरे दुश्मन और बहुत अच्छे मित्र भी हैं। इनके बिना कोई काम नहीं चल सकता। देखिए जब आप फायर है या हवा है पानी है आग कुछ भी हमारा, हवा क्या है उसमें ऑक्सीजन है, उसके बिना कोई भी जीव सुरक्षित नहीं, कोई भी दैनिक क्रिया नहीं चल पाएगी। इसी प्रकार से पानी का है, आप पानी को स्विमिंग पूल में जाते हो, गिलास से पीते हो, नहाते हो, शावर लेते हो तो कितना बढ़िया है। वही पानी अगर सुनामी के रूप में आता है तो जान माल का नुकसान करता है। इसी प्रकार से हमारा क्या है आग। आप कहते हैं ना कि फायर इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। आग अगर आपके काबू में है तो आप जीत गए, अगर आग आप पे काबू पा गई तो आप खत्म हो गए। क्योंकि देखो कहते हैं कि पहले 3 मिनट बहुत क्रूशियल होते हैं, बाद के चाहे 3 घंटे आप पानी कितना भी डालते रहो, फायर अगर एक बार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो फिर पानी ही डालते रहते हैं, उसको कूलिंग ही करते रहते हैं। तो फर्स्ट 3 मिनट हमारे बहुत यूजफुल हैं, हमें उन्हीं 3 मिनट में काबू करना फायर के ऊपर। जैसे कि आपके पास पेशेंट कोई हॉस्पिटल में आता है तो आप भी तो कहते हैं ना भाई अगर पहले आ जाते तो इसकी जान बच सकती थी। इसी प्रकार से अगर फायर को हम 3 मिनट के अंदर 4 मिनट के अंदर काबू कर लेंगे तो हम जीत जाएंगे। फायर क्या है? आप सारे साइंटिस्ट हैं यहाँ पे भाई। लैब का मतलब है लैब, तो हम तो साइंटिस्ट मानते हैं। तो आप मुझे बताइए व्हाट इज फायर, बताओ फायर क्या है? जो भी जिसके मन में आ रहा बताओ, बताओ ना फायर क्या, बताओ बेटे व्हाट इज फायर। हाँ कह दो कुछ तो कहो, क्योंकि फायर आग है और आग क्या फायर है। फायर इज ए केमिकल रिएक्शन, या आग एक रासायनिक क्रिया है जिससे 3 चीजें उत्पन्न होती हैं भाई। फायर इज ए केमिकल रिएक्शन विच प्रोड्यूस हीट स्मोक एंड लाइट। जब आग लगती है आपको यही तो दिखता है कहीं पे, या तो धुआं दिखता है आपको, आप कहो भाई देर बाद ये फायर, या आपको लपटें दिख रही हैं। अभी जैसे मध्य प्रदेश में पटाखा कांड हुआ है तो दूर तक लपटे और धमाका हुआ है, तो वो भी हो गया, लाइट भी हो गई, धुआं भी हो गया। अब आता है क्या कि अगर यहाँ पे आग लग रही है, मुझे बहुत ज़्यादा हीट महसूस हुई, इसका मतलब मेरे एडजॉइनिंग में कहीं फायर हो चुकी है। तो ये तो होता है फायर इज ए केमिकल रिएक्शन विच प्रोड्यूस हीट स्मोक एंड लाइट। अब हमने इसका आग का भी क्लासिफिकेशन कर दिया है, और आग को ये पता है कि आग लगेगी कब। ये तो हो गया आग क्या है, लेकिन आग लगेगी कब। आग लगने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का होना जरूरी है। जब आग लगेगी तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें, वेरी गुड, ऑक्सीजन और फ्यूल, और तीसरी चीज कार्बन। भाई वो तो फ्यूल में आ गया, ऑक्सीजन यहाँ पे है ही और लकड़ी ये है ही, तो आग क्यों नहीं लगी। टेम्परेचर तो 50-52 डिग्री भी होता है फिर भी आग नहीं लगती। इग्निशन, हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन, फ्यूल और इग्निशन टेम्परेचर, जलने वाला। जैसे आप जब लाइटर जलाते हैं तो वो इग्निट करता है ना, इसी प्रकार से हर चीज का टेम्परेचर अलग अलग है। आप अगर एक माचिस की तिल्ली से इसको नहीं जला पाओगे, या माचिस की तिल्ली से बहुत बड़े शैतीर को नहीं जला पाओगे, लेकिन अगर ये भयंकर अग्निकांड होगी सारा ये आपका फर्नीचर पिघल जाएगा। तो इसलिए टेम्परेचर मेंटेन जरूरी है। तो इग्निशन टेम्परेचर, फ्यूल और ऑक्सीजन, इसको हम बोलते हैं ट्राइएंगल ऑफ फायर, आग का त्रिभुज। तो आग का त्रिभुज में 3 भुजा हो गई। अगर एक भी भुजा को मैंने तोड़ दिया, ये मैंने जो यहाँ दिखा रखा है आपको, ये मैंने दे रखा है ना इसको, इग्निशन टेम्परेचर, फ्यूल और समुद्र ये ऑक्सीजन। अगर मैं इसमें से एक भी भुजा को तोड़ दिया, सपोज मैंने ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव कर दी, तो ऑक्सीजन रिमूव करने के बाद आग बुझ जाएगी, बुझ जाएगी ना। ये तो आपने प्रैक्टिकल भी करे हुए हैं। 5वीं 6ठी क्लास में एक प्रैक्टिकल होता था, लैब के अंदर जाके मोमबत्ती जलाते थे बीकर में, और कॉपी रख दे या कुछ भी रख दे तो आग बुझ गई। उससे सिद्ध हो गया कि भाई जहाँ ऑक्सीजन नहीं है वहाँ आग नहीं लगेगी। हम हिंदी में प्रयोग करते थे, हमारी क्वेश्चन आते थे प्रयोग द्वारा सिद्ध करो। आपके आते हैं गिव एन एग्जाम्पल टू प्रोड्यूस। ऐसी तो है, लैंग्वेज बदल गई, अब इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं सारे। तो जब यहाँ से हमने इसको ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, तो इस मेथड से आग बुझाने के तरीकों को कहते हैं स्मोदरिंग मेथड, आग का दम घोटना। क्लियर। अब इस ऑक्सीजन को फिर जोड़ दो। इसका उदाहरण आपके घर में भी होता है ऑक्सीजन का हटाने का। खाना तो सब बनाना जानते ही हैं। जब खाना बनाते हो आप, कई बार घी तेल के अंदर प्याज या जीरा मार के एकदम आग लग जाती है, तो उसको क्या करते हो उस टाइम आप,
जैसे आग लग गई कढ़ाई के अंदर, पहला एक्शन क्या होता है आपका? ढक देते हैं। तो ढकने से क्या हुआ? ऑक्सीजन कट हो गई। अभी पीछे में एक काफ़ी उसमें बोल रहा था, लेक्चर दे रहा था, तो वहाँ बोले कुछ, उसमें मैं नाम नहीं बताना चाहता किस कैपेसिटी के थे वो। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे अगर घर में आग लगी कढ़ाई के अंदर, तो उनमें से एक फटाफट बोले, जो गए मिट्टी डाल देंगे गमले में से। आप ये बताओ, घर के अंदर घी, तेल या देसी घी में कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो कौन मिट्टी डालेगा उसके अंदर? फिर एक बोला जी पानी डाल सकते हैं हम। मैं वेरी गुड। पानी डालने से क्या होता है? आग क्यों नहीं बुझती? पानी डालने से क्यों नहीं बुझती? ऊपर आ जाएगा ना। हाँ, ये देखो, ये है सही बात। वहाँ पे क्या बोले मुझे, क्योंकि वो साइंटिस्ट बहुत बड़े थे, वो कहते नो 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 नो, देयर इज ए, वो उसमें ना आप अंदर वो टूट जाएगा, ऑक्सीजन के पार्टिकल, हाइड्रोजन के पार्टिकल। मगर यार इतनी थोड़ी आग लग गई, आपने सब कुछ ही तोड़ दिया वहाँ। देखिए क्या होता है कि ऑयल जो है या वाटर जो है, वाटर इज हैवियर देन ऑयल। पानी जब डालेंगे तो पानी नीचे बैठ जाएगा, ऑयल ऊपर तैरेगा, तो इसलिए आग नहीं बुझती उसकी। अगर वही पानी को हमारे पे तरीके डालने का, फुहार के रूप में डालेंगे हम, मान लिया मेरे पे धुंध बनाने की कोई मशीन है, जैसे हम कहते हैं धुंध जिससे बनती है, हमारे फायर ब्रिगेड के अंदर ऐसी ऐसी ब्रांचें हैं, क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ हैं, उनमें हर प्रकार के इक्विपमेंट लगे हुए हैं, तो उसको हम बोलते हैं लो प्रेशर एप्लीकेटर ट्यूब। वो इतनी लंबी एक ब्रांच है, उसके आगे छोटे छोटे छेद लगे हुए हैं, जैसे ये आते हैं ना फ्यूमिगेशन करने वाले, फुहारा सा मारते हैं, इसी प्रकार से वो पानी को बिल्कुल धुंध मिस्ट की शक्ल में डालती है, तो उससे आग बुझ जाएगी, क्योंकि वो उसको ऊपर से कूल कर देगा। हमें मेन बात क्या है? या तो ऑक्सीजन को रिमूव करना है, पहला मेथड है। अब इसको जोड़ दिया आपने। अब दूसरा आता है ये हमारा टेम्परेचर। आपके पास जब पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल के अंदर 102, 103, 104 बुखार चढ़ा रहता है, तो पहला ट्रीटमेंट क्या करते हो आप? पानी में पट्टी, उसको आइस पैड, पानी की पट्टी, यही तो करते हो। उससे क्या होता है? कूलिंग, उसको कूलिंग होती है। तो वो दूसरा मेथड हो गया हमारा कूलिंग मेथड। भाई आग पे हम कैसे करते हैं? पानी डाल के, या टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर में उसको डालते हैं, उससे आग बुझ जाती है। तो दूसरा मेथड हो गया हमारा कूलिंग मेथड। तो कोई सी भी जब आपने एक भुजा तोड़ दी तो आग अपने आप बुझ गई। अब आता है तीसरा, ये फ्यूल। ये सारा आपका मेडिसिन स्टोर है, केमिकल है, स्प्रिट है, जितना भी यहाँ पे सामान है आपका इन्फ्लेमेबल है। अचानक से, या मान लो यही मान लो आपका, ये आपका जो है पूरा लिनेन स्टोर है या फर्नीचर स्टोर है, एकदम से आग लग गई। आग कभी भी जब लगती है, कहीं ना कहीं से उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। एकदम पूरी बिल्डिंग उसमें एरिया में आग नहीं लगती। भाई कहीं पे आग लगेगी, क्या होगा? जैसे मैंने आपको बताया कि 2090 में जो डीप फ्रीजर था उसके ऊपर वो गिरा, पिघल पिघल के तो आग लगी। तो कहीं से तो स्टार्टिंग हुई। अगर सारी बिल्डिंग में एक साथ ही आग लग गई तो इसका मतलब मेरी कोई मैलाफाइड इंटेंशन है, हमने कोई केमिकल डाल के आग लगा दिया है। अगर सपोज इस कमरे में से कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ, तो शॉर्ट सर्किट होने के बाद, शॉर्ट सर्किट का काम क्या होता है? जो हमारा काम लाइटर करता है। भाई गैस है, गैस पे जलाए, आग लग गई। अगर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ तो बिजली के तार से आग बढ़ी, तो उसके सराउंडिंग में अगर कोई कुर्सी, मेज, हमारी ये कैबिनेट है, या बारूद पड़ा है, कोई प्लास्टिक का है या केमिकल का लिक्विड पड़ा आपका, तो उसमें आग लग जाएगी वो। तो वहाँ से स्टार्ट होते होते वो आग सारे में फैलेगी। कभी उसे एक चेयर में लगी, चेयर से दूसरे में, सोफे में, ऐसे आग बढ़ती चली जाएगी ना। तो उसमें क्या करते हैं, जब आग लग गई कहीं और आप बाहर से आए, कुछ आदमी क्या करते हैं? फायर फाइटिंग शुरू कर देते हैं। किसी की बाल्टी है, पानी है, फायर सिलेंडर है। लेकिन फिर मान लिया रंजीत जी आ गए, या उधर से कोई और मैडम आ गई, उन्होंने कहा अरे यार सुनो तो सही, जो सामान बच सकता है वो तो बचा लो। हम ऐसे ही तो कहते हैं कि भाई जो सामान उसका बचा सकते हैं हम उसको बचा लेते हैं। तो हम चैन बना के सामान रिमूव करने लग जाते हैं। और स्थिति क्या आती है कि जो आग जल रही है, या तो हमने बुझा दी या वो जल के ही बुझ गई। अब उसको खाने को खुराक नहीं मिली तो आग बुझ गई। तो इस मेथड से आग बुझाने को कहते हैं हम, ये नीचे, स्टारवेशन मेथड, आग को भूखा मारना। तीनों समझ गए मेथड सर?